नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया जिसका नाम था अनुपात समानुपात। आज हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है समय और कार्य। समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन पहली टाइप है जिसका नाम है बेसिक, यानी कि इसमें बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद अपन टाइप बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, तो बी हो जाएगी 15। इसके बाद दोनों की क्षमता पर निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो 10 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 तिया 30, और 15 का 30 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30। तो अपने पास जो टोटल वर्क है अपना, टोटल वर्क यानी कि टोटल काम कितना आएगा, 30 काम आएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 30। अब पूछ रहा है इसके बाद दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब ए की क्षमता आएगी 3 और बी की क्षमता आएगी 2, तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो दोनों से अपन भाग देंगे, मिला के 5 छक्के 30, यानी कितने दिन में चला जाएगा, 6 दिन में। तो 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ए बी सी तीनों मिलकर क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 घंटे में। ए करेगा 6 घंटे में, और बी जो कार्य करता है वो 4 घंटे में समाप्त कर लेता है, बी 4 घंटे में। और जो सी करता है 12 घंटे में। सी कितने समय में करता है, सी 12 घंटे में करता है। अपन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 6, 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 12। तो 6 का इसमें 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, और 4 का 12 में देंगे, 4 तिया 12, और 12 का 12 में देंगे तो एक बार जाएगा। अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क है अपना 12। अब बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय घंटे में समाप्त करेंगे। तो तीनों की क्षमता अपन जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 और 1 6। टोटल क्षमता अपने पास कितनी हो गई, 6। तो 6 से अपन भाग देंगे कितनी बार, 2 बार। तो 2 घंटे में अपन पूरा काम कर लेंगे। तो ये कितने घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, तो ए तथा बी बोल रहा है तो ए प्लस बी कर देंगे अपन। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं, और बी अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, अपन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 का और 20 का कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 से इसमें भाग देंगे, 15 चौक 60, और 20 से इसमें भाग देंगे, 20 तिया 60। अब बोला है ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है कि 4, और बी की अकेली कितनी है कि 3। तो बी की अकेली है कि 3, और ए और बी की क्षमता है कि 4। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 चले जाएगा, क्योंकि ए और बी में से जब बी का जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा, और ए की कितनी आ जाएगी, 1। तो अपने पास टोटल वर्क कितना आएगा, 60। टोटल वर्क हैगा अपने पास 60, और एक की क्षमता से अगर जब काम करेंगे तो एक की क्षमता से 1 से अपन 60 में भाग देंगे, कितने दिन आएगा, 60 दिन आ जाएगा। 60 दिन, यानी कि जो ए है ना कितने दिन में काम कर लेगा, 60 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि ए अकेला किसी कार्य को 72 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, जबकि दोनों मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए अपन इसको करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए अकेला इसे कितने दिन में करता है, 72 दिन में। और ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी इसे करेंगे 40 दिन में। तो 40 और 72 का अपन जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 72 का जब एलसीएम लेंगे अपन तो ये आ जाएगा अपना 360 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। तो 72 से इसमें भाग देंगे, तो 5 बार जाएगा, और 40 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब ये क्या बोल रहा है,
कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क अपने पास कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया अपने पास 360, 360 टोटल वर्क है। और बी से अकेला करवाना, देखो ए और बी की क्षमता कितनी है कि 9, ए की अकेली कितनी है कि 5, तो 5 ए और बी की है 9 और ए की है 5, तो बी की कितनी बचेगी, 4 बचेगी ना, 9 में से 5 जाकर 4 बचेगी। तो बी से अगर अपन करवाना तो बी की क्षमता कितनी है कि 4, 4 से जाकर काटेंगे 4 9 36, यानी कि 90 दिन में ये काम कर लेगा बी अकेला। तो 90 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सिदेश एक काम को 67 दिन में कर सकता है, दीपेश इसे 63 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उसी कार्य को कितने समय में कर लेंगे। तो देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल जो 2022-23 में क्वेश्चन हुआ था उसमें आया था। तो सिदेश मतलब एस कितने दिन में करता है, 67 दिन में। और दीपेश की बात करें, डी फॉर दीपेश, दीपेश करता है इसको 63 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दीपेश और इन दोनों का, दीपेश और सिदेश का जब एलसीएम लेंगे 67 और इसका, तो जब ऐसी संख्या आ रही हो जब कोई से नहीं कटेंगी तो इनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, दोनों का गुणा ही हो जाएगा। 67 इंटू 63, 67 इंटू 63 अपना का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब टोटल वर्क अपन ने कितना मान लिया, 67 इंटू 63, तो 67 इंटू 63 अपना क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अपन देखिए अब जिनका अपन का करेंगे गुणा कर लेंगे 63 का और 67 का, 63 67 और इंटू 63 कर लेंगे अपन। तो इनको करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो 0 1 0 और 2, और फिर इसके बाद 6 का करेंगे, 6 7 42 की 2 मसला 4 और 6 6 36, तो ये कितना हो जाएगा 40। इसके बाद 0 1 2 2 4, तो 4221 इसका कितना आ जाएगा, 4221, 4221 इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब अपन इससे भाग देंगे इसमें, फिर पूछ कर रहा है दोनों का, तो इससे इसमें 67 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 63 बार। और 63 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 67 बार। तो अपन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के इससे भाग देंगे क्योंकि दोनों से काम करवाना है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 0 हासिल ये 3 और 3 6 और 1 7, कितना हो रहा है टोटल 70 हो रहा है, सॉरी 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 130, 130 हो जाएगा। अब जी का चूज कट रहेगा, नहीं कट रहे, देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो ऐसा ही ऑप्शन देख लो 4221 बटे 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें दिया है देख, ऋतिक जो काम करता है, ऋतिक और जुगल मिलकर दोनों कितने का समय में कर रहे हैं, ऋतिक प्लस जुगल फॉर जे, ये करती हैं 6 दिनों में काम कर लेती हैं। यदि ऋतिक इसको 24 दिन में, ऋतिक अकेला काम करता है तो इसको 24 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो जुगल उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो अपन पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा सॉरी 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 6 से इसमें 24 भाग देंगे, 6 चौका 24 और 24 से 24 एकम 24। ठीक है, अब पूछ रहा है जुगल इसे कितने दिन में करेगा। देख ऋतिक और जुगल दोनों की क्षमता कितनी आ गई 4, और जुगल की ऋतिक की अकेली कितनी है कि 1, ऋतिक की अकेली कितनी है कि 1। तो जुगल फॉर जुगल की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगी इसकी क्षमता, 3 इसकी क्षमता जाएगी। टोटल वर्क अपने पास कितना है, टोटल वर्क है अपने पास 24, और जुगल से अकेला करवाना तो जुगल की क्षमता है कि 3 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 दिन में। तो जुगल ऐसे कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में इसको कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आएगी अगली टाइप में साथ साथ काम करना, यानी कि जो व्यक्ति 1 और 2 दोनों क्या करेंगे, इसमें साथ साथ काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए प्लस बी इस किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकती हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए तथा बी दोनों मिलकर इसे 18 दिन में करेंगे, और बी प्लस सी, बी तथा सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी इसे 24 दिन में करते हैं, और सी तथा ए इसे करेंगे 36 दिन में। तो अपन तीनों का ले लेंगे एलसीएम 24 18 और 36 का।
तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 72 आ जाएगा। 18 से इसको काटेंगे, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, अब ए बी सी तीनों से करवाना है तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी तीनों रहेंगे जहाँ, तो ए कितनी बार रहेगा 2 बार, बी कितनी बार रहेगा 2 बार और सी कितनी बार रहेगा 2 बार। अपन तीनों को जोड़ेंगे कितनी बार हो जाएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी आ जाएगा। और इधर इनकी क्षमता जोड़ें, 4 और 3 7 और 2 9, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 9। जब अपन जहाँ से ए और बी की क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा, तो 9 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 9 बटे 2। टोटल वर्क अपने पास कितना आएगा, टोटल वर्क हैगा अपने पास 72। और इसके बाद बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर इससे अपन भाग दे देंगे, 9 बटे 2 से अपन भाग देंगे। जब 9 बटे 2 से अपन भाग देंगे, बटे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर चली जाती गुणा में, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 9 से काटेंगे जाए, 9 8 72 और 8 दूनी 8 का 2 में गुणा हो, 8 दूनी 16। कितने दिन में काम करेंगे ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए बी सी तीनों इसको 16 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं। और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो जो अपने होगा ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 8 में, बी प्लस सी 12 में और सी प्लस ए 15 दिन में। अब तीनों का ले लेंगे अपन एलसीएम कितना आएगा 12 12 15 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। 12 15 8 का 120 आ जाएगा एलसीएम। 8 से इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार में, 12 से इसमें देंगे 10 बार में और 15 से इसमें देंगे कितनी बार में जाएगा, 15 से इसमें देंगे तो 8 बार में, इसका 15 से भाग देंगे 8 बार में जाएगा। सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब अपन पहले ए बी सी तीनों के निकालेंगे, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब 2 2 बार आएंगे। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 15 10 25 और कितना हो जाएगा 33 से तीनों को आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 33 बटे 2 आ जाएगी, 33 बटे 2। अब अपन टोटल वर्क अपने पास कितना आएगा, टोटल वर्क हैगा अपने पास 120 और सी से अकेला करवाना है। अब देखिए अपन इसको भाग देंगे, तो विषम वाली संख्या में यदि भाग देना हो तो अपन क्या करेंगे, 33 में से 1 कम करेंगे 32 और 32 का आधा कितना होता है 16 और 16 के बाद 0.5 और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से भाग देती हैं कि, और ए और बी की क्षमता कितनी है 15 और ए बी सी की क्षमता कितनी है 16.5। तो अपन किससे करवाना सी से, तो इसमें ए और बी की अपन घटा देंगे कितनी 15 जब इसमें से घटाएंगे, 15 जब इसमें से घटा देंगे कितना आएगा 1.5, जी कितनी आ जाएगी सी की आ जाएगी क्षमता। ठीक है ना, अब सी की क्षमता से अपन इसमें भाग दे दो 1.5 से, 1.5 से अपन भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगी और 15 से काटेंगे 15 8 120, यानी कि ये 80 दिन में काम कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे 80 दिन में, सी अकेला इसको 80 दिन में निपटा लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए एक कार को 4 घंटे में करता है, ए एक कार को 4 घंटे में और बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में करती हैं, और ए तथा सी इसे मिलकर के 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तीनों के लेंगे अपन एलसीएम आ जाएगा कितना 12 और 4 से 3 बार, 3 से 4 बार और 2 से 6 बार, इसका एलसीएम आ जाएगा और जिनकी क्षमता आ गई। फिर इसके बाद बोला बी अकेला इस कार को कितने समय में करेगा। देखिए ए की क्षमता कितनी है 3 और ए और सी की क्षमता कितनी है, तो ए और सी की क्षमता है 6, ए की क्षमता है 3 और ए की क्षमता आपने कितनी दी है 3, और अपन यहाँ सी की क्षमता निकालेंगे। देखिए ए की क्षमता 3 दी है और ए और सी की दी है 6, तो सी की अकेले कितनी निकलेगी 3, तो बी की निकालने अपने, तो बी और सी की क्षमता दी है 4, जिसमें से बी की क्षमता 3 निकल आई, बी की क्षमता कितनी बचेगी 1, क्योंकि 4 और 1 3 और 1 4 होता ना। अब इसके बाद बोला बी अकेला, तो टोटल वर्क अपने पास कितना है वो 12 को अपन बी से करवाना, तो बी की क्षमता कितनी है 1 से जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 घंटे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 घंटे इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी इसे कर सकता है 10 दिन में। और ए बी सी तीनों मिलकर ऐसे ए प्लस बी तथा सी तीनों मिलकर ऐसे 5 दिन में कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इनका 60, इनका एलसीएम आ जाएगा तो 12 से करेंगे 12 पंज 60 और 10 से इसमें देंगे भाग 6 बार में और 5 से इसमें देंगे कितनी बार में, 12 बार में इसका भाग चला जाएगा, जिनकी क्षमता आ गई। अब इसके बाद पूछ रहा है सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला देखिए ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता है कि 5 और बी की क्षमता है 6 और ए बी सी तीनों की क्षमता है 12। तो जहाँ से सी की क्षमता अपन निकालें कितनी आई, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 और 12 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 1, तो सी की क्षमता 1 हो जाएगी। टोटल वर्क अपने पास कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा अपने पास 60 और 1 की क्षमता से अपन जब भाग देंगे, 1 की क्षमता से जब काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिन में ये काम होगा। तो ए की क्षमता से करेंगे कितना आ जाएगा 60 दिन में। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 60 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और 20 दिनों में कर सकते हैं बी तथा सी और 21 दिन में कर सकते हैं ए और सी। तो वे सभी एक साथ काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए प्लस बी, ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और इसके बाद बोल रहा है 20 दिन में बी तथा सी करते हैं इसको 20 दिन में। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। और इसके बाद सी तथा ए, सी और ए करते हैं इसको 21 दिन में। अब अपन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। यदि आपको एलसीएम में दिक्कत आ रही है तो वे एलसीएम लेना आपको अलग वीडियो में बता दूंगा जब अपन एलसीएम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल अपन इसका देख लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 15 से इसमें भाग देंगे, 15 से जब इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, 0 से 0 कट जाएगी, इसका कितना जाएगा 21। और फिर इसमें अपन भाग देंगे 21 से, 21 दूनी 42, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 20। अब क्या बोल रहा है उसमें, तो वे सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अपन सभी की निकालेंगे पहले क्षमता। तो 2a प्लस बी प्लस सी सभी की क्षमता निकालना आने लगा। तो इधर अपन जोड़ेंगे 8 और 1 9 और 2 4 6 कितना होगा 69 यानी कि 69। तो ए बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 69/2 आ जाएगी। अब अपन क्या करवाना है, सभी से करवाना है। टोटल वर्क अपने पास कितना आएगा, टोटल वर्क हैगा 420 टोटल वर्क हैगा। और सभी की क्षमता कितनी आएगी 69/2, 69 नीचे जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, अपन इससे काट दो, किससे काटा 3 से काट रहा है, 3 दूनी 6 3 तेरह का 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और एक इधर हो 3 चौको 12 140। 140 का गुणा अपन 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 140 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, 280 बटे कितना हो जाएगा 23, 280/23। अब कट नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 280/23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, टाइप नंबर अगली है बारी बारी से। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जी, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और क्रम से कर रहे हैं 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ए कार्य को प्रारंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से कार्य करती हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है बारी बारी मतलब आज ए आया, फिर कल बी आएगा, परसों ए आएगा, नरसों बी आएगा, इस तरह से चलता है इसमें। तो पहले क्या अपन पहले इनको उसी प्रकार करेंगे अपन। पहले ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। यदि ए लगातार कार्य करे तो 12 दिन में कर लेगा। यदि बी अकेला कार्य करे ना 18 दिन में कर लेगा लगातार। तो कार्य कितना होगा, तो कार्य दोनों की क्षमता एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 कम 12 12 12 3 36, बी ए की क्षमता आएगी 3 और 18 दूनी 36 यानी कि बी की क्षमता कितनी है 2। टोटल वर्क अपने पास कितना आएगा, टोटल वर्क हैगा अपने पास 36 यानी कि 36 काम करवाने अपन को। अब किससे करवाना है, ए और बी से। अब वो क्या बोल रहा है, एक दिन ए आता एक दिन बी आता, लेकिन कार्य जो प्रारंभ है ना ए कार्य को प्रारंभ करता है, यानी कि पहले दिन जो आता है ना ए आता। जैसे मान लें पहले दिन कौन आया, ए आया, पहले दिन कौन आया, ए आया और वो कितना काम कर गया अपना 3 काम कर गया क्योंकि क्षमता उसकी 3 ही हैगी।
फिर इसके बाद अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन कौन आएगा, तो अगले दिन जो आएगा ना दूसरे दिन कौन आएगा, बी, और बी की क्षमता कितनी है, 2। यानी कि एक दिन ए आया 3 काम कर गया, अगले दिन बी आया वो कितने काम कर गया, 2 काम कर गया। ये तो कौन आया, ए आया, फिर कौन आया, बी आया। दोनों ने कितना काम कर लिया, 5 काम। कितने दिन में, 2 दिन में। देखिए 2 दिन में कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया। अपन ने काम कितना करवाना है, 36। तो इसमें अपन ऐसा कोई संख्या का गुणा करोगे 36 के आसपास पहुंच जाए, तो अपन इसमें करेंगे 7 का गुणा करेंगे, 7 का इधर भी करना पड़ेगा। फिर 7 पाना 35, यानी कि 35 काम कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पर, 14 दिन में। 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन में कितना काम हो गया अपना, 35 काम हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, अब 35 काम के बाद अब ए और बी दोनों संगे चल रहे थे। अब एक दिन ए आ रहा, एक दिन बी आ रहा, एक दिन ए आ रहा, फिर बी आ रहा, ए आ रहा, बी आ रहा। अब 14 दिन में कितना काम कर रहा उनने, 35 काम। अब 14 के बाद अगले दिन कौन आएगा, अब काम कितना बचा, 1 बचा। 35 तो हो गया, 36 करवाने अपने। 14 दिन में तो काम होगा, 14 दिन तो उनको पूरे पूरे लग गए, ठीक है, ए और बी को। अब काम बचा 1, तो 1 काम लिखेंगे। अब कौन आएगा करने के लिए, एक ही बारी आएगी, तो एक ही बारी आएगी। एक की क्षमता कितनी आएगी, 3। तो 14 दिन तो पूरे हो गए। एक कार्य को ए आएगा 3 दिन में, यानी कि कुछ समय में निपटा लेगा। तो 14 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सही 1/3 पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए की बात करें, ए कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। बी उसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में। तो दोनों मिलकर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। 16 तिया 48 और 12 चौको 48, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, एक कार्य को प्रारंभ करें तथा वे बारी बारी से काम करें। टोटल वर्क अपने पास कितना हो गया, 48, ठीक है। ए कार्य को प्रारंभ करता है, ए यदि कार्य को क्या करता है, प्रारंभ करता है। ए कार्य को प्रारंभ करता है और ए कितना काम कर लेता है, 3। और अगले दिन कौन आता है, बी। तो बी कितना काम कर देता है, 4। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, एक दिन ए आया एक दिन बी आया, 2 दिन में कितना काम कर गए, ये 7 काम कर गए। 2 दिन में एक दिन ए आया एक दिन बी आया, 7 काम कर गए 2 दिन में। अपन करवाने 48, तो 7 का अपन गुणा करेंगे कितने में, 7 का 6 बार कर लो, इधर भी 6 बार करेंगे। तो 6 दूनी 12 दिन हो रहे हैं, और 6 7 42, यानी 42 यूनिट कर लिए कितने दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में 42 कर लिए। अब देखो 12 दिन में, 12 दिन तो हो ही गए अपने, 12 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 42 काम कर लिया। 42 कितना काम कर लिया, 42। अपने करवाने 48 काम। अब ए और बी तो चल रहे थे। अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन काम कर लेगा। ये कितने दिन काम करेगा, 1 दिन। और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। 45 यूनिट काम होगा कितने दिन में, 13 दिन हो गए अब, ठीक है ना। अब 13 दिन हो गए 45। अब काम कितना बचा, 45 कर लिया अपन ने, 48 काम है टोटल। कितना काम बचा, 3 काम। और 3 काम को अब कौन आएगा, बी आएगा। और बी की क्षमता कितनी है, 4, जबकि काम बचा है 3। तो अपन क्या करेंगे, 13 दिन तो हो गए अपने पूरे, काम बचा है 3 और बी की क्षमता है 4। तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 सही 3/4, ठीक है। 13 सही 3/4। इसको कैसे लिखते हैं, जितने दिन हो गए ना पूरे वो लिख देंगे, कितना काम बचा है वो लिख देंगे, और जिसकी क्षमता होगी उसको लिख देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन देखेंगे अगला। ये क्वेश्चन होगा 14 नंबर का। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर समाप्त कर सकती है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए की क्षमता ए कितने दिन में कर सकता है, 11 दिन में। और बी जो कार्य करता है 20 दिन में। और जो सी कार्य करता है, सी की जो कार्य करता है कितने दिन में, 55 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों अलग अलग काम करते हैं तो ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 55 दिन में। तो पहले अपन क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ऐसी संख्या एलसीएम लेंगे जो तीनों संख्याओं से कट जाए और छोटी से छोटी हो। तो वो संख्या आएगी 220। 220 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 11 से इसमें भाग देंगे, 11 दूनी 22, 20 बार जाएगा।
और 20 से इसमें देंगे कितनी बार, 11 बार, और 55 से जब इसमें भाग देंगे कितनी बार आएगा, 4 बार। अब टोटल वर्क अपना कितना हो गया, टोटल वर्क हैगा अपना 220 हो जाएगा। अब देखिए अब बात क्या चल रही है इसमें कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी इस काम कर रहे हैं। बी ए तो रोज चल रहा है काम, ए तो क्या कर रहा है, ए तो रोज कर रहा है। एक दिन तो ए के साथ कौन करेगा, बी, फिर ए के साथ कौन करेगा, सी। एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए बी, फिर एक दिन ए सी, ए बी ए सी। तो ए और बी जब कार्य करेंगे कितने दिन, कितना कर लेंगे, 31 दिन, 31 कार्य कर लेंगे एक दिन में। सॉरी, ए का है वो 20 और बी का है वो 11, 20 और 11 जोड़ेंगे 31, यानी कि ए और बी 31 काम कर लेंगे। और ए और सी कितना कर लेंगे, ए का आएगा 20 और सी का आएगा 4 क्षमता। तो ये दोनों कितना कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 24, यानी कि अपने 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 और 3 2 5, 55, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं अपन, 2 दिन में कितना कार्य निपटा लिया अपन ने, 55 कार्य निपटा लिया। 2 दिन में अपन ने कितना कार्य निपटा लिया, 55। तो अपन ने काम कितना करवाना, 220। तो 220 तक अपन पहुंचने के लिए इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का इधर करेंगे तो 4 का इधर भी कर लो, 4 दूनी 8 दिन, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 55 चौका 220, 220 कार्य हो जाएगा कितने दिन में, 8 दिन में। तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, 8 दिन, 8 दिन में इसका काम हो जाएगा 220। ठीक है, देख लेना इसको और अच्छे से समझ लेना, एक बार और देख लेना वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ABC कार्य 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कर सकता है इसको 20 दिन में, बी इसे करता है 30 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी इसे कर सकता है 60 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब तीनों का ले लेंगे अपन एलसीएम, 20, 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ये इसकी क्षमता आ गई। अब यह बोल रहा है यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए तो क्या कर रहा है, रोज काम कर रहा है। ए आया, एक दिन आया, फिर अगले दिन भी ए आया, फिर अगले दिन भी ए आया, लेकिन वो क्या कह रहा है, ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ काम करे। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन कौन आएगा, बी भी आएगा इसके साथ और सी भी आएगा इसके साथ। तो एक दिन ए ने काम किया तो कितना काम कर गया, 3। अगले दिन ए ने काम किया, 3 काम कर गया। अगले दिन फिर ए बी सी तीनों आए तो 3 और 2 5 और 1 6 काम कर गए। कितने दिन में, 3 दिन में कितना काम कर गए, 6 3 9 और 3 12, यानी कि 3 दिन में कितना काम कर गए, 12 काम कर गए। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोलेगा, 60 काम करवाने अपन को। तो 60 काम करवाने के लिए 12 में अपन किसका गुणा करें, 5 का, 12 पंज 60, तो 5 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 12 पंज 60, 60 काम हो गया कितने दिन में, 5 दिया 15 दिन में। 15 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम। बस 60 काम अपन करवाना था, तो कितने दिन में आ जाएगा आंसर, तो 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगला देखते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, दूसरे नंबर की वीडियो जिसमें टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आज थोड़े क्वेश्चन कम हो पाए, कल थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी जिसमें अपन पूरा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। और इसके अलावा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल को हम टारगेट लेकर वीडियो बना रहे हैं और मैथ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।